हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशंस। वेरिएशन मीन्स होता है फर्क। ओके, दैट मीन्स दो क्वांटिटीज एक दूसरे पर डिपेंड करती है एंड वेरी करती है। ओके, अकॉर्डिंगली। ठीक है, दैट मीन्स अगर एक की वैल्यू अगर बढ़ती है तो दैट मीन्स दूसरे की भी वैल्यू उसके साथ बढ़ेगी या फिर कम होगी। ओके, दैट मीन्स वेरी करेगी। ओके, चेंज होगी। ठीक है, इसे हम कहते हैं वेरिएशन। ठीक है, इसका अगर हमें एग्जांपल देखना है तो यहाँ पर हमें दिया है नंबर ऑफ नोटबुक्स एंड कॉस्ट इन रुपीज। दो क्वांटिटीज है, नंबर ऑफ नोटबुक्स एंड कॉस्ट। ओके, तो जैसे फर्स्ट इसमें अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ नोटबुक्स है 240, सॉरी नंबर ऑफ नोटबुक्स है 12 एंड कॉस्ट उसकी दी है 240। ओके, देन लास्टली अगर हम देखेंगे तो वन नोटबुक की कॉस्ट है कितनी, 20 रुपीज़। ओके, वन नोटबुक की कॉस्ट कितनी है, 20 रुपीज़। तो अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो थ्री नोटबुक की कॉस्ट हमें कितनी मिलनी चाहिए, थ्री नोटबुक की कॉस्ट होगी 60 रुपीज़। ओके, नाइन नोटबुक की कॉस्ट होगी 180 रुपीज़। ओके, 24 नोटबुक की कॉस्ट होगी कितनी, 4480 रुपीज़ एंड 50 नोटबुक्स की कॉस्ट होगी 1000 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो नंबर ऑफ नोटबुक्स के साथ उनकी कॉस्ट क्या हो रही है, यहाँ पर वेरी हो रही है। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। दैट मीन्स नंबर ऑफ नोटबुक्स अगर कम होते हैं तो कॉस्ट कम होती है, नंबर ऑफ नोटबुक्स अगर बढ़ते हैं तो कॉस्ट बढ़ती है। दैट मीन्स वेरी होती है। करेक्ट है, तो ये दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे पर क्या हो रही है, डिपेंड कर रही है। दैट मीन्स एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर एक चेंज हो रही है तो दूसरे की भी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसे हम कहते हैं वेरिएशंस। ओके, वेरिएशंस में हमें दो पार्ट पढ़ने हैं। एक है डायरेक्ट वेरिएशन एंड दूसरा है इनडायरेक्ट वेरिएशन, दैट इज इनवर्स वेरिएशन। ओके, फर्स्ट डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है वो हम देखते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन मीन्स अगर हमें दो टर्म्स दी है, ओके, तो दोनों टर्म्स एक दूसरे पर डिपेंड करती है, बट अगर एक टर्म बढ़ती है तो उसी के साथ प्रोपोर्शन में दूसरी भी टर्म क्या होगी, बढ़ेगी। अगर पहली टर्म कम होती है, पहले टर्म की वैल्यू अगर कम होती है तो दूसरी की भी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसे हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, जैसे एक एग्जांपल में यहाँ बता देता हूँ। जैसे कंसीडर करो कि यहाँ पे कुछ चॉकलेट्स दिए हैं। ओके, एंड उसकी प्राइस दी है। ठीक है, कंसीडर करो कि वन चॉकलेट की प्राइस दी है आपको 5 रुपीज़। ओके, तो अगर मैं नंबर ऑफ चॉकलेट्स यहाँ 5 लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, 25 रुपीज़। ओके, देन नंबर ऑफ चॉकलेट्स अगर मैं 10 लेता हूँ तो इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, 50 रुपीज़। नंबर ऑफ चॉकलेट्स अगर मैं 3 लेता हूँ तो प्राइस क्या हो जाएगी, 15 रुपीज़। ओके, तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ तो उनकी प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है। नंबर ऑफ चॉकलेट्स मैंने कम कर दिए तो प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है। दैट मीन्स ये दोनों टर्म्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। दैट मीन्स डायरेक्टली वेरी हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, डायरेक्टली वेरी हो रहे हैं। अगर एक की वैल्यू बढ़ती है तो सेकंड की भी वैल्यू बढ़ रही है। अगर एक की वैल्यू कम होती है तो सेकंड की भी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। इसे हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, जैसे अगर इसे मैं x कंसिडर कर लेता हूँ एंड इसे अगर मैं y कंसिडर करता हूँ तो डायरेक्ट वेरिएशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, लिखेंगे ऐसे, x डायरेक्टली वेरीज विद y। ओके, यहाँ पर मैंने एक सिंबल यूज किया है जिसे हम अल्फा बोलते हैं, या फिर यहाँ हम इसे डायरेक्ट वेरिएशन बोलेंगे। ओके, देन अगर मैं इसका साइन हटा देता हूँ तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अल्फा का साइन अगर हम हटा देते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन का साइन हम हटा देते हैं तो इसे लिख सकते हैं इक्वल्स टू के इंटू वाई। और यहाँ पर के डिफाइन करता है, के इज अ कांस्टेंट। ओके, के इज अ कांस्टेंट जो क्या रहेगा, एक फिक्स नंबर रहेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल
अगर यहाँ पर हमें समझो पेट्रोल की कॉस्ट अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, पेट्रोल की कॉस्ट, अगर 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट समझो 60 रुपीज़ है, ओके, 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट अगर 60 रुपीज़ है, तो दैट मीन्स अगर हमें किसी ने 3 लीटर पेट्रोल यहाँ पे फिल किया है, तो दैट मीन्स एक्स क्या है, पेट्रोल की 1 लीटर ऑफ पेट्रोल है, देन हमें वाई, ओके, वाई की वैल्यू निकालनी है रुपीज़ में, तो 3 लीटर पेट्रोल की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो आप लोग क्या करोगे, 3 × 60, ओके, दैट मीन्स आपको आंसर मिलेगा कितना, 180 रुपीज़, ओके, 180 रुपीज़, दैट मीन्स 3 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 180 रुपीज़, ये होता है डायरेक्ट वेरिएशन, ओके, एक की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो उसी के अकॉर्डिंगली सेकंड की भी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, ओके, दैट इज डायरेक्ट वेरिएशन। प्रैक्टिस सेट 7.1 का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। Circumference C of a circle is directly proportional to its radius. ओके, हमें इसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है। सर्कमफरेंस डिनोट किया है C से और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके साथ, रेडियस के साथ। तो इसे हम सिंपली लिख सकते हैं C is directly proportion with radius, that is C directly proportion with R, ओके। सेकंड इसमें दिया है consumption of petrol, that is L, it is denoted by L, in a car and distance traveled by that car D are in direct proportion, okay, तो इसे हमें proportion फॉर्म में लिखना है, that is L is directly proportion with D, okay, तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इनका हो गया है, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है complete the following table considering that the cost of apple and their numbers are in direct variation, okay, number of apples and cost of apples क्या है, direct variation में है, हमें ये कंसिडर करना है। नंबर ऑफ एप्पल्स जब 1 है तो उसकी कॉस्ट है 8 रुपीज़, हम रुपीज़ में कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एप्पल्स अगर 4 है तो उसकी कॉस्ट है 32 रुपीज़, ओके, 1 एप्पल की कॉस्ट 8 रुपीज़ है, 4 एप्पल की कॉस्ट 32 रुपीज़ है, 4 8 जा 32, करेक्ट। तो 56 रुपीज़ कितने एप्पल की कॉस्ट होनी चाहिए, ओके, 1 एप्पल की कॉस्ट 8 रुपीज़ है, तो दैट मीन्स 7 8 जा 56 होता है, दैट मीन्स 7 एप्पल की कॉस्ट 56 होनी चाहिए, तो यहाँ पर नंबर कौन सा आएगा, 7। देन टोटल एप्पल्स अगर 12 है तो उसकी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे, 12 से 12 को मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे, तो 8 टू जा होता है 16, 1 कैरी एंड 8 1 जा 8 एंड 9, दैट इज 96, ओके, दैट मीन्स 12 एप्पल्स की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, 96 रुपीज़। देन अगर टोटल कॉस्ट दी है 160 रुपीज़, तो 160 रुपीज़ में कितने एप्पल्स आने चाहिए, तो हम उसे डिवाइड बाय 8 करेंगे, दैट मीन्स क्या होगा, 8 टू जा 16 एंड 0, दैट मीन्स 20 एप्पल्स की कॉस्ट कितनी आएगी, 160 रुपीज़। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमें क्या दिया है, डायरेक्ट वेरिएशन। देखिए नंबर ऑफ एप्पल्स 7 है तो कॉस्ट 56, नंबर ऑफ एप्पल्स बढ़े तो कॉस्ट बढ़े, नंबर ऑफ एप्पल्स अगेन बढ़े तो कॉस्ट अगेन बढ़े, ये होता है डायरेक्ट वेरिएशन। अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो नंबर ऑफ एप्पल्स जैसे जैसे बढ़े हैं वैसे वैसे उनकी कॉस्ट भी क्या हुई है, वैल्यू हुई है, दैट मीन्स बढ़ रही है। नंबर ऑफ एप्पल्स अगर बढ़ रहे हैं तो उनकी कॉस्ट भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ओके। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है इफ m इज directly proportion with n and when m is equals to 154 then n is 7, find the value of m when n is 14, ओके। m डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दिया है n के साथ, तो
गिवन से स्टार्ट करेंगे। m डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दिया है n के साथ, तो यहाँ प्रोपोर्शन का साइन में हटा देता हूँ, तो m इक्वल्स टू k इंटू n होता है। ओके, देन m की वैल्यू जब कितनी दी है 154, ओके, तब हमें n की वैल्यू कितनी मिलती है 7, ऐसा कहा है। तो हम कांस्टेंट नंबर दैट इज k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो 154 डिवाइडेड बाय 7 करते हैं, तो हमें k का आंसर मिलता है 7 टू ज़ा 14 एंड 22। ओके, दैट मीन्स k का आंसर हमें मिलता है कितना 22। तो कांस्टेंट नंबर यहाँ पर वेरी नहीं होता है। अब हमें वैल्यू वैल्यू किसकी निकालनी है, m की। वेन n इज 14, अब n की वैल्यू कितनी है 14, तो हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्टली हम यहाँ यही से स्टार्ट करेंगे, m इक्वल्स टू k इंटू n। ओके, सो m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। k की वैल्यू है कितनी 22 मल्टीप्लाइड विद n की वैल्यू कितनी है 14। सो m इक्वल्स टू 22 से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 14 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे। 14 टू ज़ा होता है 28, 2 कैरी, 14 टू ज़ा अगेन 28 एंड 2 30। दैट मीन्स जब n की वैल्यू 14 है तब m की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 308 एंड दिस इज अवर आंसर।